हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जेईएस चैनल। तो हम बात कर रहे थे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये चैप्टर हमारा चालू है जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 1 ये ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सो आज हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 2, उसका पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था, जैसे हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट हो गया, लेनार्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना। तो आज हम बात करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन की। जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसका जो इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज गिवन बाय आइंस्टाइन एंड इसी इक्वेशन की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो चलो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो एक्चुअली ये इक्वेशन क्या था, कहाँ से आया था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमें पता है, मान लो ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है, इस पे आ रही है एनर्जी। अभी एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन दिस। अब एनर्जी जो आ रही है, हमने कंसिडर किया है कि एनर्जी इज नथिंग बट इट इज़ अ पार्टिकल नेचर, इट हैज़ पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो एनर्जी जो लाइट है, ओके, जो लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ओके, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। जो लाइट है उसको वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वेव नेचर क्यों हम यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ओके, सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, सो जैसे ये लाइट आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, आपकी लाइट आ रही है। तो लाइट इज नथिंग बट काय के फॉर्म में आ रही है, वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है। पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, इसका मतलब एक पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटोन। ओके, पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, एक पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटोन, एंड फोटोन की एनर्जी हमें पता है क्या होती है, दैट इज एच न्यू। ठीक है, तो ये एनर्जी होगी एक फोटोन की। अब यहाँ पे होता क्या है, ये मान लो आपका मेटल सरफेस है। अब मेटल सरफेस है तो यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। तो यहाँ पे होता ये है कि ये जो एनर्जी आ रही है फोटॉन्स की, वो एब्जॉर्ब करता है आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इंस्टेंटेनियसली ये बाहर निकल जाता है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन आपका इस सरफेस के बाहर आ जाता है, दैट इज नथिंग बट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये सरफेस के बाहर आने के लिए यहाँ पे मेटल का एक होता है वर्क फंक्शन। ओके, वर्क फंक्शन मतलब ये जो एनर्जी है फोटॉन की, ये फोटॉन की एनर्जी दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। अगर ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा नहीं है तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, दैट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो अभी होता क्या है, सी, ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन दैट इज इंसिडेंट ऑन दैट मेटल सरफेस, दैट इज नथिंग बट एच न्यू, विच इज इक्वल्स टू, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो इसके पास आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी में। अब कुछ एनर्जी हमें लगेंगी टू ओवरकम दिस, है ना। इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो मिनिमम ये फाई तो हमें चाहिए, वर्क फंक्शन तो चाहिए हमें। सो दैट ई इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट। ठीक है, प्लस कुछ लॉसेस भी होते हैं, लेट्स से इट इज लॉसेस ड्यू टू कोलिजन। अब आपका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो ये डायरेक्टली तो बाहर आएगा नहीं, हो सकता है ये किसी के साथ कोलाइड कर दे, उसमें क्या होने वाला है, ये एनर्जी लॉस कर देगा। अब एनर्जी लॉस अगर ये कर दे तो जो एनर्जी के साथ ये बाहर आएगा दैट इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी वैरी करेंगे फिर। अब ये काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम नहीं रहेंगी। बट अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं है, या फिर कोलिजन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी दैट शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी वो कैसी रहेंगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेंगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज एच न्यू विच इज इक्वल्स टू के ई मैक्स प्लस फाइव। ओके, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। एंड यही क्या होता है आपका, यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, या फिर इसे ही हम आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट योर आइंस्टाइन इक्वेशन विच इज गिवन बाय आइंस्टाइन, और इसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। ओके गाइस, तो आपको पता होगा ये इक्वेशन काफ़ी कम बच्चों को पता होता है। ओके, ये इक्वेशन आपको पता होगा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो जो नोबेल प्राइज जो मिला था वो मिला था इस इक्वेशन की वजह से, है ना। जो 1905 में इन्होंने 3 पेपर दिए थे, ठीक है, उसमें एक पेपर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन पे था इनका। ओके, एक था ये रिलेटिविटी पे और एक था एक ब्राउनियन मोशन पे। ओके, सो इस पे उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। मतलब एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी लोग कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी लोग कर रहे थे, बट वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसका इक्वेशन कैसे निकाले, ये जो है ये दिया था आइंस्टाइन। ओके, सो दैट्स व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज। सो दिस इज द इक्वेशन गाइस। नाउ इफ वी कंसिडर दिस इक्वेशन विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c, दूसरी स्लाइड खोलते हैं। नाउ वी हैव इक्वेशन क्या है हमारा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई, है ना। दिस इज अवर इक्वेशन। फाई बोल लो या फाई नॉट बोल लो, वॉट एवर। ओके, ये फाई नॉट और फाई क्या है आपका, इट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी रहेंगी, सो दैट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सो दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है मान लो, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इफ यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ वर्सेस के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो इसका ग्राफ इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो स्लोप रहेगा दैट इज नथिंग बट एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज म्यू नॉट। ओके, ये फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, म्यू नॉट, दैट इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके। ओके, तो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया, लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, वो प्लीज जाके देख लेना। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यू कैन सी गाइज, जब तक आपका फ्रीक्वेंसी जो है, ओके, बिफोर दिस पॉइंट, ये वाला रीजन देखो, ये रीजन, व्हेन योर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट नहीं हुआ। यू कैन सी फ्रॉम दिस योर काइनेटिक एनर्जी इज 0, है ना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आया है। बट व्हेन योर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस म्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ना। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आते जाएंगे, और आपके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और उसी की वजह से आपका जो के मैक्स वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब ये एनर्जी के साथ, या फिर आप बोल लो ये मैक्सिमम, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी के साथ म्यू और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, ये हम देखेंगे। अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो हम सब देखेंगे। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप डायरेक्टली देख सकते हो, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डायरेक्टली आपकी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे इंटेंसिटी का कोई टर्म नहीं है, तो इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं कर रही है। तो यही हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलो गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। सो नाउ हियर वी विल सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और कुछ ग्राफ्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे था, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो था। ठीक है, यहाँ पे था हमारा कैथोड प्लेट, यहाँ पे था एनोड प्लेट, दिस इज सी, लेट से दिस इज ए। ठीक है, ये कनेक्टेड था हमारा, दिस इज कनेक्टेड बाय यूजिंग सम वोल्टेज, यहाँ पे एमीटर पे लगा के रखा था हमने। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है, और यहाँ से जो है वो लाइट आ रही थी।
यहाँ से लाइट यहाँ पे आ रही थी। तो यहाँ से अगर लाइट आ रही है, लाइट इज नथिंग बट फोटॉन्स, फोटॉन यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैथोड से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ओके, सो इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो क्या करेंगे, यहाँ से एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे, ओके। मान लो हमने पोटेंशियल इनिशियली पहले जीरो रखा है, जीरो पोटेंशियल मतलब बैटरी नहीं यूज की, देन ऑल्सो वी आर फाइंडिंग हियर दैट करंट इज इंक्रीजिंग, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट आ रहा था। अब ये करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ये ट्रैवल ही नहीं करते तो करंट यहाँ पे नहीं दिखता आपको। अगर करंट दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आपके एनोड पे आ रहे हैं, ओके। सो नाउ व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी, if we increase the intensity of light, sorry guys, intensity of light अगर हम बढ़ाते हैं, that is I को अब इंक्रीज किया, ठीक है। तो I को इंक्रीज किया मतलब क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर डीम लाइट है तो उसको ब्राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स वी आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आने वाले हैं इस प्लेट में, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जो इमिट होंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या बढ़ जाएंगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से इमिट होने वाले हैं वो भी यहाँ पे बढ़ने वाले। बट गाइस, कैन इंटेंसिटी अफेक्ट दी काइनेटिक एनर्जी, या फिर वेलोसिटी को अफेक्ट कर सकता है क्या इंटेंसिटी? अगर इंटेंसिटी अगर बढ़ गई, ओके, इंटेंसिटी अगर बढ़ गई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू योर काइनेटिक एनर्जी, ओके। ये हम देख चुके हैं, ये इक्वेशन में हम देख चुके हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन, ओके। ये हम देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल या फिर रिलेशन ही नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है इंटेंसिटी के साथ में, ठीक है। अगर हम नेचर ऑफ दिस कैथोड अगर सेम रखते हैं और इसका इंटेंसिटी अगर सेम रखते हैं, एंड इफ वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, वेरी करते हैं, ओके, देन ओनली योर काइनेटिक एनर्जी विल अफेक्टेड, तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अफेक्ट होंगी, अदरवाइज अफेक्ट नहीं होंगी। मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है, दैट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, एंड योर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अभी निकलने वाले हैं, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाए, ओके, उनके पास के मैक्स ना हो, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाए, कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पाएंगे। नाउ व्हेन वी आर इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो व्हाट यू कैन सी गाइस, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुके हुए थे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुके हुए थे वो भी क्या करेंगे, फास्टली मूव करेंगे एनोड की तरफ। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एनोड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, एनोड वोल्टेज, इफ वी आर इंक्रीजिंग द एनोड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं ये, सो व्हाट विल हैपन गाइस, जो भी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड यहाँ पे बना था वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एनोड की तरफ। अगर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आने लगे तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे जो है आपका करंट बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसे आएगा जिस वोल्टेज पे जो आपका करंट है वो बन जाएगा कांस्टेंट, योर करंट विल बिकम कांस्टेंट, एंड उस करंट को हम बोलते हैं फोटो, दैट इज सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन फोटो करंट, उस करंट को हम सैचुरेशन फोटो करंट बोलते हैं। तो इसका ग्राफ हम देखेंगे अभी,
सो उसका ग्राफ आएगा समथिंग लाइक दिस। अगर हम प्लॉट करते हैं बिटवीन फोटो करंट, दिस फोटो करंट, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, सो यू कैन सी गाइज, जब आपका वोल्टेज जीरो है, ओके, दिस इज नथिंग बट वोल्टेज, एनोड वोल्टेज, जब आपका वोल्टेज जीरो है देन ऑल्सो देयर इज सम करंट, कुछ करंट वहाँ पे था। जब आपका वोल्टेज जीरो था कुछ करंट वहाँ पे था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, बट पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर रहे थे। So when we are increasing the anode voltage with respect to cathode, so what is happening over here, जो करंट है वो आपका धीरे 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 बढ़ेगा, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल अचीव वन कांस्टेंट वैल्यू, कुछ टाइम बाद वो कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, सैचुरेशन फोटो करंट, उसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन फोटो करंट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर सैचुरेशन फोटो करंट, ओके, यहाँ तक क्लियर होगा सबको। नाउ अब यहाँ पे होता क्या, ये एनोड पोटेंशियल है ना, जब हमने पोटेंशियल बढ़ाया, जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया एनोड को विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, ओके। नाउ और एक टर्म यहाँ पे आती है, दैट इज नथिंग बट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम निगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये हमारी दो शीट थी है ना, दिस इज, मान लो ये कैथोड है, ये एनोड की शीट है, तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, ओके, इफ यू आर प्रोवाइडिंग निगेटिव पोटेंशियल टू एनोड, सो क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर निगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया हमने, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे निकल के, ओके, तो ये क्या करेंगे, ये जो एनोड है ये इसको रोकेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो स्पीड से आएगा, और हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाए, एनोड पे पहुँच जाए, तो हमें और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जो निगेटिव पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनोड को, वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V नॉट से, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, जो आपका फोटो करंट है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे थे ये क्या होंगे, अभी स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, इंस्टेंटली स्टॉप नहीं होंगे, एकदम से स्टॉप नहीं होंगे, वो धीरे 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 वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आने वाला है आपका, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके, और जिस पॉइंट पे आपका फोटो करंट जीरो हो जाएगा वही हमारा रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज V नॉट, या फिर निगेटिव V नॉट आप इसको बोल सकते, वही पॉइंट हमारा रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमने क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, दिस इज -E माइनस V नॉट विच इज इक्वल्स टू, अब हमें Kmax वाला इलेक्ट्रॉन को रोकना है, अगर Kmax वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो रुक ही जाने वाले, सो विच इज इक्वल्स टू Kmax हम बोल सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सो EV नॉट विच इज नथिंग बट योर Kmax, तो Kmax की वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगे आपकी, E इंटू V नॉट, E क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम रोक रहे हैं बाय यूजिंग दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगर Kmax वाले इलेक्ट्रॉन को रोक लिया तो बाकी सब इलेक्ट्रॉन आपके रुक जाएंगे। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन दिस फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी अगर बढ़ती है फोटॉन्स की, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज़्यादा आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे,
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट हुए तो आपका फोटो करंट क्या है, वो बढ़ने वाला है। ओके, तो इंटेंसिटी और फोटो करंट का रिलेशन क्या होता है, जैसे जैसे इंटेंसिटी आपकी बढ़ेंगी आपका फोटो करंट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप इसका होती है। तो ये ग्राफ्स जो है आपको ध्यान में रखना, दिस ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट गाइस। ये ग्राफ जो ग्राफ्स में ले रहा हूँ यहाँ पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्वेश्चन में आप आ सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद में यही ग्राफ की हम बात करेंगे। सपोज दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोटो करंट I एंड वोल्टेज एनोड पोटेंशियल। ठीक है, एनोड पोटेंशियल एनोड वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें पता है कि ग्राफ कुछ ऐसे उसका आता है, नॉट लाइक दिस। थोड़ा इसको बढ़ाएंगे हम। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैचुरेशन करंट। यहाँ पे आपका सैचुरेशन करंट आया। ठीक है, नाउ इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी अगर बढ़ाते तो क्या होगा, फोटो करंट, सैचुरेशन फोटो करंट जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होने वाला है, सैचुरेशन फोटो करंट जो है वो आपका हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो ये मान लो इंटेंसिटी I1 थी, यहाँ पे इंटेंसिटी I2 थी, यहाँ पे इंटेंसिटी I3 थी। अब इंटेंसिटी हमने बढ़ाई तो सैचुरेशन फोटो करंट यू कैन सी हियर ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सैचुरेशन करंट आपका बढ़ेगा। ठीक है, बट कैन वी से गाइज दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, डज इट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, उसकी एनर्जी बढ़ रही है क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो इसकी वजह से अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो या फिर कम करते हो, इसका कोई भी इफेक्ट आपका काइनेटिक एनर्जी पे नहीं होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे वो तो सेम ही है, वो तो सेम ही है। ठीक है, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ओके, तो आपका सैचुरेशन करंट तो बढ़ेगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका उस केस में नहीं बढ़ने वाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहेगा, दैट इज -V0 जो आपका सेम रहेगा। सो इस ग्राफ में आप बोल सकते हो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। okay, so this is nothing but effect of intensity on photocurrent, effect of intensity on photocurrent आप इसे बोल सकते हो। बट क्या होगा अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो क्या होने वाला है। सो अगेन वी विल सी वन ग्राफ हियर। मान लो ये आपका ग्राफ है। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, हमारे पास इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू विच इज इक्वल्स टू के मैक्स प्लस 5 या फिर के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5, जैसे आपको लिखना है। ओके, सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा रहे हो तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करेगा आपका काइनेटिक एनर्जी पे। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे आएगा, अभी यहाँ पे देखना, अब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहेंगे, वो तो सेम ही आने वाला है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नहीं बढ़ेंगे। तो इस केस में जो ग्राफ आने वाला है आपका, इस केस में ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो ग्राफ आपको मिलेगा इस केस में। It will be something like this. This is the graph between again photocurrent versus anode potential.
ओके, इसको -V01 मान लो, -V02, दिस इज -V03। और यहाँ पे जो करंट है दैट इज नथिंग बट योर सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट ये क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। सैचुरेशन करंट विल बी सेम, सैचुरेशन करंट आपका कुछ चेंज नहीं होने वाला। ओके, सो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम दिस यू कैन से μ3 इज ग्रेटर देन μ2 विच इज ग्रेटर देन μ। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाले हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ेंगी। अगर उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो जो पोटेंशियल, जो निगेटिव पोटेंशियल आप यहाँ पे यूज कर रहे थे उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ गाइस, है ना, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, है ना, तो आपको पोटेंशियल भी क्या है, इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल, जो निगेटिव पोटेंशियल है वो आपको बढ़ाना पड़ रहा है। ओके, इस केस में आई होप गाइज दिस ग्राफ इज ऑल्सो क्लियर टू। तो ये हो गया उसका ग्राफ। ये जो पूरे ग्राफ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, ओके, दिस V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आई डोंट थिंक मैंने लिख के दिया है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेना आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का। सो V0 इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू कलेक्टर, कलेक्टर और एनोड बोल सकते हैं, कलेक्टर with respect to emitter, for which photocurrent becomes zero, become इस केस में क्या होगा, आपका फोटो करंट होगा वो जीरो बन जाएगा। सो नेक्स्ट ग्राफ इज बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ निकालते हैं फॉर डिफरेंट मेटल, तो यहाँ जो है आपको ग्राफ ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। फॉर डिफरेंट मेटल जैसे सीजियम के लिए अगर हम देखते हैं कि दैट इज पोटेंशियम के लिए अगर हम देखते हैं, या फिर सोडियम के लिए अगर हम देखते हैं, सो ऐसे टाइप्स के कुछ हमें ग्राफ मिलने वाले हैं। बिकॉज वी नो डैट EV0, इक्वेशन क्या है, EV0 विच इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट इज H nu माइनस 5। ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे जो है दिस इज V0, दिस इज को मान लो V01, दिस इज μ0, सॉरी इट इज μ0, μ02। ओके, V और म्यू में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दिस म्यू इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज, और ये नॉट क्या है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इससे ज़्यादा ही आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा, अदरवाइज अब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। सो दिस इज द केस। और हम ग्राफ्स देखेंगे दूसरे। सो वी हैव इक्वेशन नाउ Kmax विच इज इक्वल्स टू H nu माइनस 5, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इसका अगर हम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं इसका ग्राफ, और एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे आने वाला है आपका, दो मेटल के लिए यहाँ भी हम ड्रॉ करेंगे इसका। ओके, सो यू कैन से गाइस, जो इसका स्लोप है, तो स्लोप तो है इसका H, ठीक है, तो स्लोप इसका चेंज नहीं होने वाला। ये मेटल 1 मान लो है आपका, एंड दिस इज लेट से मेटल 2, तो स्लोप विल नॉट चेंज, मतलब जो एंगल है वो तो सेम ही रहेगा, स्लोप विल नॉट चेंज, स्लोप विल बी सेम, बिकॉज स्लोप क्या है, H है, एंड H इज यू नो गाइज, H इज कांस्टेंट। सो इसको आप μ01 लिख सकते हो, दिस इज μ02। अगेन दिस ग्राफ इज बिटवीन Kmax वर्सेस फ्रीक्वेंसी, Kmax वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में का ग्राफ है। अगर आप इसको नीचे लाते हो, ये ग्राफ को, इस ग्राफ को अगर आप नीचे ऐसे लाते हो,
So this intercept is nothing but phi 01, phi 1 या फिर इसको बोल सकते हो आप phi 2. अब ये phi 1 phi 2 क्या है आपका वर्क फंक्शन है ना. phi 1 phi 2 इज नथिंग बट वर्क फंक्शन. ये होता है आपका वर्क फंक्शन. सो दिस इज द ग्राफ. ये आपको ग्राफ मिल जाएगा. या फिर Kmax को हमें Kmax इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, E इंटू वी नॉट विच इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइ. ओके, सो वी नॉट यहाँ से बन जाएगा h बाई ई म्यू माइनस फाइ बाई ई. ठीक है, यहाँ पे अगर आपको प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन वी नॉट वर्सेस म्यू, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो स्लोप है वो तो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है. दिस इज, मान लो आपका ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है. ठीक है, तो मेटल 1 मेटल 2 के लिए हमें पता है उसका वर्क फंक्शन तो डिफरेंट रहेगा. ओके, दिस विल बिकम फाइ 1 बाई ई, दिस विल बिकम फाइ 2 बाई ई, है ना, एंड दिस विल बिकम म्यू नॉट 1, दिस विल बिकम म्यू नॉट 2. और इसका जो स्लोप रहेगा दैट इज h बाई ई. तो इतना बस डिफरेंस रहेगा इस ग्राफ में, रेस्ट विल बी सेम. तो ये हो गए कुछ ग्राफ्स, फोटो इफेक्ट के कुछ ग्राफ्स. तो ये पूरे के पूरे ग्राफ्स आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, वो भी मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे. जैसे कि इंटेंसिटी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड. फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेंगे आपका इंटेंसिटी. एंड इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डी स्क्वायर, 1/d². अब ये डी क्या होता है, डी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इमिटर. ओके, ये डी को यहाँ पे लिख लेना. डी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इमिटर. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में का ये डिस्टेंस होता है. उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद में होता है आपका क्वांटम इफिशिएंसी, भी हम उससे बोलते हैं क्वांटम इफिशिएंसी. क्वांटम इफिशिएंसी, तो इसको हम डिनोट करेंगे लेट्स से क्वांटम इफिशिएंसी विच इज इक्वल्स टू, इससे भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, विच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ना, नंबर ऑफ, पूरा लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट. पर सेकेंड, विच इज नथिंग बट, इसको हम डिनोट करेंगे एनी से. दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट. तो ये होता है आपका क्वांटम एफिशिएंसी. उसके बाद में यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये होता है आपका दैट इज डिनोटेड बाय EI विच इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम. तो इसको हम लिख सकते हैं Q बाई टी विच इज अगेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इंटू E. तो E इज नथिंग बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू N. तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखने. ओके गाइज, सो दिस इज इनफ फॉर दी टुडे क्लास. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आपकी वेव थ्योरी कैसे फेल हो गई, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, या फिर पार्टिकल नेचर एग्जिस्टेंस में कैसे आया, या फिर आपकी वेव थ्योरी कैसे फेल हो गई. जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे इस पर. तो 5-6 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे. तो नीट में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नीट में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आते हैं. तो all types of questions we will solve here. Okay guys, so thank you guys for attending the session. Have a good day. Thank you.